हरियाणा के पानीपत से सामने आया मशहूर रैपर बादशाह से जुड़ा टटीरी गाने का विवाद आज सिर्फ एक कलाकार या एक गाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरे समाज में बदलते संगीत, उसकी भाषा और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए और यहां तक कहा कि जब तक मामला साफ नहीं होता तब तक हरियाणा में बादशाह के किसी भी शो की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज का लोकप्रिय संगीत अपनी सीमाओं को पार कर चुका है और क्या मनोरंजन के नाम पर समाज में अश्लीलता और संवेदनहीनता को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल विवाद की जड़ टटीरी नाम का वो गाना है जिसे लेकर कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों ने आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस गाने के बोल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और उनमें आपत्तिजनक और दोहरे अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी गाने को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई हो, लेकिन इस बार मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि महिला आयोग ने इसे सीधे तौर पर महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा मानते हुए कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आयोग ने बादशाह को नोटिस भेजकर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उनके निर्धारित समय पर पेश न होने से आयोग और अधिक सख्त हो गया है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू ये भी है कि आज के समय में संगीत का स्वरूप किस दिशा में जा रहा है। कभी भारतीय संगीत को उसकी शालीनता, संवेदनशीलता और उसकी गहराई के लिए जाना जाता था। पुराने गानों में भावनाओं की अभिव्यक्ति भी मर्यादित और सौम्य हुआ करती थी, जहां प्रेम, विरह, खुशी, दर्द को बेहद खूबसूरत शब्दों में पिरोया जाता था। लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। आज के कई लोकप्रिय गानों में शब्दों का चयन, प्रस्तुति और वीडियो की भाषा ऐसी होती जा रही है जिसे लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में असहजता बढ़ रही है। हाल के समय में एक और गाना जिसमें संजय दत्त और नोरा फतेही नजर आए, सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का शिकार हुआ। लोगों का कहना है कि इस तरह के गानों में न सिर्फ महिलाओं को एक वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि इन गानों के लिरिक्स, इन गानों की भाषा और दृश्य दोनों स्तर पर एक तरह की भद्दी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कई यूजर्स ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे गाने संस्कृति का क्षरण कर रहे हैं और नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सर के चुनरी जैसे ट्रेंडिंग गानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना हो रही है, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही आज के संगीत की नई पहचान बन गई है। दरअसल ये पूरा विवाद केवल एक गाने के बोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक बदलाव की ओर इशारा करता है जो मनोरंजन उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट बनाने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि कई बार कलाकार और निर्माता लोकप्रियता के लिए सीमाओं को पार कर जाते हैं। वायरल होने, ट्रेंड होने की चाह में कई बार ऐसी भाषा और दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं जो समाज के एक बड़े वर्ग के लिए अस्वीकार्य होते हैं। यही वजह है कि अब ऐसे गानों को लेकर विरोध भी तेजी से सामने आने लगा है। महिला आयोग का इस मामले में सख्त रुख इस बात का संकेत है कि अब संस्थाएं भी इस तरह के कंटेंट को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने साफ तौर पर यह कहा है कि महिलाओं के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और अगर कोई गाना या कलाकार इस सीमा को पार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने बादशाह के पासपोर्ट जब्त करने तक की बात कही है, जिससे यह साफ है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या केवल कलाकारों को दोष देना पर्याप्त है या फिर समाज और दर्शकों की भी इसमें कोई भूमिका है। आखिरकार वही गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते हैं जिन्हें लोग सुनते हैं, शेयर करते हैं और वायरल बनाते हैं। अगर किसी गाने को करोड़ों व्यूज मिलते हैं तो वो ये दर्शाता है कि उसकी मांग है। ऐसे में ये बहस और जटिल हो जाती है कि जिम्मेदारी केवल कलाकार की है या फिर दर्शकों की पसंद भी इसमें उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि आज का समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक अभिव्यक्ति के बीच टकराव बढ़ चुका है। एक और नई पीढ़ी खुद को ज्यादा खुले और बेबाक तरीके से व्यक्त करना चाहती है,
वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी शालीनता और मर्यादा को ही प्राथमिकता देता है और यही टकराव ऐसे विवादों को जन्म देता है। बादशाह का ये मामला आने वाले समय में एक मिसाल भी बन सकता है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई होती है तो ये अन्य कलाकारों के लिए एक चेतावनी होगी कि उन्हें अपनी अभिव्यक्ति में संतुलन बनाए रखना होगा। वहीं अगर मामला ठंडा पड़ जाता है तो ये संदेश भी जा सकता है कि इस तरह के विवाद केवल कुछ समय के लिए ही चर्चा में रहते हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है। कुल मिलाकर टटीरी गाने का विवाद केवल एक कानूनी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आज के संगीत, समाज और संस्कृति के बदलते स्वरूप का आईना है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह का मनोरंजन चाहते हैं, हमारी सांस्कृतिक सीमाएं क्या हैं और हम आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। ये बहस शायद अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय में और तेज हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट का विस्तार होगा वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। उच्च अधिकारियों से मैंने कल बात की थी दिन में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस काम में लगे हुए हैं, सीरियसली लगे हुए हैं, और जल्द ही वो बादशाह को अरेस्ट करेंगे। तो कोई जवाब उनकी तरफ से बादशाह की टीम के द्वारा? नहीं, हमारे को बादशाह की टीम का कोई जवाब नहीं है, और शायद हम इसको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। अब हमने अपना काम कर लिया, जो हमारी जेन्युइन जिम्मेदारी थी हमने उससे किया है। आगे पुलिस का काम है, कानून का काम है। तो मैम, जो बादशाह के वकील यहाँ हरना पहुंचे थे, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिला आयोग फुटेज ले रही हैं और कैमरे के आगे जो मतलब अनाप शनाप वो कह रहे हैं। उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। सीनियर जूनियर का उनको रिगार्ड होना चाहिए। 32 साल का वो वकील था, 38 साल मुझे भारतीय जनता पार्टी में और अपनी पॉलिटिकल लाइफ में हो गए। मुझे उसके कहने की आवश्यकता नहीं है पब्लिसिटी की। बाल कलाकार रही हूँ, युवा कलाकार रही हूँ, अभी तक कला के क्षेत्र में हूँ, तो मुझे उसके निर्देशानुसार अपना जीवन नहीं चलाना। वो अपनी राजनीति अपनी, मुझे लगता है हमारे इस प्रकरण की वजह से वो वकील फेमस हो गया। वो फेमस हो गया। कहीं लग रहा है कि बादशाह बचते फिर रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरह का उन्होंने कारनामा किया है, जो हरकत उन्होंने की है, जो बेहूदगी उन्होंने दिखाई है, बचेंगे तो सही, लेकिन कब तक आना पड़ेगा। ऑर्डर कब तक हो जाएंगे? ऑर्डर हो गए हैं, सर्च में है, सर्च जारी है, जल्दी हो जाएंगे।